सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, आज इस थंबनेल को देखकर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वीडियो का थंबनेल है कि आखिर जुगनू कहाँ गए। अटपटा लगा ना? शायद कुछ और लोगों को अटपटा लगा हो ये कैसी वीडियो है कि आखिर जुगनू कहाँ गए। साथियों, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा, हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी का। और जो लोग इस यूट्यूब पर इस थंबनेल को देखकर रुके, उनका तहे दिल से धन्यवाद। कहना चाहूँगा आपके बारे में कि आप लोगों के अंदर वो सात्विकता और वो एक आपके अंदर इस तरह का एक भावना है कि जो आप इस थंबनेल को देखकर रुके हैं। विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप एक प्रकृति प्रेमी और जीव प्रेमी हैं। नहीं तो थंबनेल बहुत लोगों के सामने आया होगा कि आखिर जुगनू कहाँ गए। कुछ लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया होगा, लेकिन चलो शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग एक अपनी गौशाला चलाते हैं, बहुत लोगों को पता है, कुछ लोग नए होंगे आज, जिसमें हम भारतीय नस्ल की गौ माताओं का संरक्षण संवर्धन करते हैं। तो रात हुआ क्या है, मैं अपनी गौशाला में विश्राम कर रहा था, तो मैंने जैसा ही बाहर की तरफ देखा, अंधेरा था और लगभग 7-8 मैंने गिने हो जुगनू टिमटिमा रहे थे। तो मैं उठ गया और बैठ गया, और बैठने के बाद बड़े ध्यान से देखने लगा कितने, लेकिन 8 या 10 मात्र रहे होंगे वो जुगनू। लेकिन सौभाग्य बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। और अब तो कुछ लोगों को दिखाई देते हैं, नहीं तो लोग शहरों में या अपने घरों में इस तरह कैद होकर रह गए, जिस तरह के एक, क्या कहूँ कि क्योंकि आजकल सब लोगों का रहन सहन इस तरह का हो चुका, जो एक अपने प्रकृति से, अपने प्राकृतिक वातावरण से काफ़ी दूर हैं। तो खैर, हमारी गौशाला खेतों में बनी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो पुरानी याद, वो शायद आपके भी याद होगी, जो लोग जानते होंगे, कितना अच्छा और कितना सुंदर वो सौम्य नज़ारा होता था जब बहुत सारी संख्या में जुगनू टिमटिमाते थे चारों तरफ, और ऐसा लगता था कि आसमान के सभी तारे नीचे आ गए हों। तो मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ, और वो पुरानी से यादें सारी नज़रों के सामने मन ही मन ऐसे आ गई जैसे ये कल की ही बात हो। कई बार तो हम सभी लोग उनको पकड़ते थे, आपने भी देखा होगा, हाथ में लिया और वो बिल्कुल टिमटिमा रहा है और फिर छोड़ दिया। तो रात ऐसा तो नहीं किया, लेकिन रात तो उस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। और वो बहुत सारी पुराने यादें, तो शायद मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए भी साझा करूं और आप लोगों की यादें भी ताज़ा कर पाऊं। तो साथियों, एक ये तो ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, कृपया मुझे ज़रूर बताएं, और अपने कमेंट और सुझाव भी बीच बीच में देते रहें। तो साथियों, है क्या, जुगनू के बारे में बात करेंगे। जुगनू एक ऐसा जीव है, ऐसा कीट है, जो उसके शरीर के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण एक वो चमक पैदा करता है, जिससे वो अपने साथी लोगों को संकेत दे सके और एक साथी लोगों को आकर्षित कर सके। तो लेकिन परमात्मा का एक वो दिया हुआ वरदान कहूँगा मैं उसको, और ये एक ऐसा गिफ्ट मानव के लिए कि जो हमें सुंदर भी लगता है, और कहीं ना कहीं उस जीव का भी प्रकृति में बहुत बड़ा महत्व होगा, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर सभी जीवों का महत्व है। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि भारत की जो मैना है, मैना चिड़िया, हाँ, आम भाषा में कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या कहते होंगे। मैना के बारे में 1 मिनट में भी शेयर करूंगा इसी वीडियो के बीच में। मैना एक ऐसी चिड़िया है जो कीट पतंगे खाती है, अनाज भी खाती है, सभी प्रकार का वो खाती है भोजन। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने उस मैना को अपने देश में बुलाया, और वो कि भाई फसलों को कीट नियंत्रण हो सके। लेकिन वो ही मैना उनके लिए आज बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन गई, क्योंकि वहाँ उसने कीड़े वगैरह तो जो फसलों के खाए ही, लेकिन ब्रीडिंग वो बहुत तेज़ी से करती है, और इतनी संख्या उसकी हो गई कि वो गांव, जो वहाँ के गांव हैं, शहर हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और अन्य जो वन्य जीव थे, वहाँ के जो प्राणी थे, जो पक्षी थे,
उसके घोंसलों को, उनके बच्चों को, उनके अंडों को बाहर फेंकने के बाद वो उसको जो है वहाँ अपना घर बना लिया। तो वहाँ के वीडियो में बता रहे थे कि मैंने देखा वो कि भाई वो मुसीबत वही बन गई, एक मेहमान उनके लिए मुसीबत बन गया। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। तो बस मैं इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आप सभी से, यदि आप जहाँ भी रहते हैं, यदि आप गाँव में रह रहे हैं या गाँव से थोड़ा बाहर आपका मकान है या खेत में मकान है, तो वाक़ई दिल से ऐसा अपने आस-पास ऐसा वातावरण रखिए कि भाई आपके आस-पास स्वच्छ वातावरण हो, प्रकृति भी हो और किसी जीवों को नुकसान ना हो, और काफ़ी जीव पशु, पक्षी, छोटे पतंगे वो आपके आस-पास आके रहें, क्योंकि जुगनू भी एक ऐसा जीव है जो अंधेरा पसंद करता है, और वहाँ कृत्रिम रोशनी ना हो, अंधेरा रहता हो, थोड़ी नमी हो वातावरण में, थोड़ा जंगल भी हो, तो वहाँ जुगनू अपने आप को रखता है। तो हमारी गौशाला में ये नज़ारा मुझे देखने को मिला। तो और बहुत बड़ी विडंबना है आज इस समाज की, इस देश की, हम सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर इतना बिजी, इतना व्यस्त और इतना अस्त व्यस्त कहूँगा एक तरीके से हो गए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो नन्हे बच्चों को, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी का भाव जिनके अंदर है, पुरानी बातें उनके साथ बैठकर शेयर करें और जुगनू को दिखाइए, जुगनू को बताइए। जुगनू एक लुप्त होती कीटों की एक जाति है जो बहुत तेज़ी से लुप्त हो रही है। तो जीव को बचाने में, जीवों को बचाने में, प्रकृति को बचाने में और इस पर्यावरण को संतुलित बनाने में सहयोग करें और अपने बच्चों को ज़रूर अवगत कराएँ। आजकल के बच्चों को, बेचारों को, बहुत बड़ा दुःख की बात भी है ये कि यदि आप उनको कहो भाई बेटा जुगनू क्या होता है, शायद वो मोबाइल में उनके सामने कोई आया हो तो ठीक, नहीं तो कार्टून ज़्यादा आते हैं और बेकार की इधर-उधर की बातें आती हैं। इस तरह का मुझे तो नहीं लगता कि शायद जुगनू जैसा कोई कीट या उसका जीव का कोई ज़िक्र आता होगा। तो ये बहुत सारी बातें, मन के भाव मेरे थे जो आपके साथ साझा किए। तो जुगनू भी एक बहुत ऐसा जीव है जो बेचारा लुप्त हो रहा है। बहुत सारे जीव हैं, आगे फिर किसी जीव के बारे में कोई मन में विचार होगा आपके साथ साझा करेंगे। तो जुगनू को बचाने और इस तरह का व्यवस्था रखें अपने आसपास जो इस तरह के जीव पनपें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और अपने छोटे-छोटे बच्चों को, नन्हे-नन्हे बच्चों को भी इस जीव के बारे में बताइए, दिखाइए। तो यही एक मेरा छोटा-सा भाव था। वीडियो आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, और आप लोग ऐसा ही हमारा साथ देंगे तो आपके साथ अच्छे-अच्छे विचार हम साझा हमेशा करते रहेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।